जय हिंद साथियों। मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आज से उम्मीद बिल्कुल ही मस्त, बिल्कुल ही जबरदस्त हो गए दोस्त। तो दोस्तों हम सब पढ़ रहे थे परसेंटेज और आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 3 है। ठीक है दोस्त, आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 3 है और हम परसेंटेज की क्लास नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं, यानी कि इसका मतलब कि हमने 2 क्लास पहले से कर लिया है। वो दोनों क्लास की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख लीजिएगा। और दोस्तों हम आपको पहले बता दें कि हमने टाइम एंड वर्क कर लिया है, टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 9 लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं। और हमने अलजेब्रा भी कर लिया है, अलजेब्रा भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 18 लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं, यानी कि कुल आपके पास 27 लेक्चर पहले से अवेलेबल है। और परसेंटेज के 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है, यानी कि कुल मिला के आपके पास 30 वीडियो अभी के लिए हो गई हैं इस सीजीएल 2024 को टारगेट करके। ठीक है दोस्त, तो इस 30 वीडियो को आप जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए, हम धीरे धीरे आगे आपके लिए डेली की डेली क्लासेस लाते रहेंगे। तो दोस्त बढ़ते हैं आज के सेशन की पहली सवाल के साथ और परसेंटेज की 19 नंबर के सवाल के साथ। तो सवाल को पढ़िएगा। हम आपको बता दिए हैं, हम चीनी वाले सवाल कर रहे थे, यानी कि दाम बढ़ने वाले सवाल कर रहे थे, जिसमें हमने कल एबी रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्त? एबी रूल कल पढ़ा था। एबी रूल को अप्लाई कैसे करते हैं ये हमने सीखा था। तो दोस्त आज उसी पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट से आगे की कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलिएगा। तो आज का पहला सवाल है, कह रहा है द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस, यानी कि जो राइस की कीमत है उसमें क्या हो गया, 20% की कमी हो गई है, 20% की कमी हो गई है। और 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति है जो 450 रुपए में 50 किलो चीनी अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है जिस व्यक्ति को। यानी इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। सवाल क्या कह रहा है, एक मिनट बताता हूं आपको। सवाल कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो चीनी खरीदने गया, उसको पता चला कि चीनी का जो मूल्य है वो 20% से बढ़ गया है, 20% से घट गया है। और अब वो व्यक्ति 50 रुपए में, सॉरी 450 रुपए में पहले से 50 किलो चीनी ज्यादा खरीद रहा है। तो इस सवाल के लिए पहले बेसिक कंसेप्ट पर जाएंगे इस सवाल को समझने के लिए। ठीक है दोस्त, पहले हम बेसिक कंसेप्ट पर जाएंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो यहीं पे हम देखते हैं पहले बेसिक क्या देखिएगा। क्या होता है दोस्त, कोई व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति होगा, एक मिनट मैं देखता हूँ। ये देखिएगा। तो देखिएगा, बेसिक समझिएगा इसका, इसका बेसिक क्या होगा, यानी कि ये सवाल का क्या रहा है वो समझिएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे हम हैं, आप हैं, तो संसाधन जो है ना, यानी कि जो पैसे मिलते हैं हमें उतने ही मिलते हैं, और जो महंगाई है वो बढ़ती रहती है, महंगाई बढ़ती है, हमें पैसे उतने ही मिलते हैं। जैसे कि हमने पहले चीनी खरीदा है और पहले जो चीनी की प्राइस थी, पहले जो चीनी की प्राइस थी 12 रुपए थी। पहले चीनी हमें 12 रुपए किलो मिलती थी। हम 1 महीने में जो हमारी कंजम्पशन थी, जो हमारी खपत थी, जो हमारी कंजम्पशन यानी कि जो हमारी खपत थी, वो 5 किलो हुआ करती थी। तो 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हम 5 किलो चीनी की खपत करते थे। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर आता था, एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमारा खर्च आता था, वो होता था 12 रुपए के हिसाब से 5 किलो चीनी 60 रुपए में हम खरीदते थे। लेकिन अब क्या हो गया, जो चीनी है इसका मूल्य बढ़ गया या बढ़ गया, या इसका मूल्य घट गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हमें घर से पैसा मिल रहा है अभी भी चीनी के लिए 60 ही रुपए मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमें अपनी खपत को कम करना पड़ सकता है, या अगर जैसे चीनी की कीमत बढ़ गई है तो हमें अपना खपत को कम करना पड़ जाएगा, क्योंकि पैसा तो उतना ही मिल रहा है। अगर चीनी की मूल्य कम हो गई तो हमें अपनी खपत को बढ़ा देना होगा, क्योंकि ये भैया 60 रुपए में हमें ज्यादा मिलेगा, हम ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा चीजें खाएंगे, क्योंकि पैसे उतने ही मिलने हैं उसके लिए। तो मान लेते हैं चीनी की कीमत 10 रुपए हो गई, यानी कि अब क्या हो गई, चीनी की कीमत हो गई 10 रुपए। तो हमारी जो खपत है अब कितनी हो जाएगी, क्योंकि पैसा अभी भी 60 मिल रहा है और पैसा पहले भी 60 ही मिलता था। तो दोस्त अब 10 रुपए किलो चीनी हो गई और 60 रुपए मिले हैं हमें, यानी कि अब हम 6 रुपए, सॉरी 6 किलो चीनी हम खरीदेंगे। यानी कि अगर हम यहां से दोस्तों इसका अनुपात निकालेंगे, यहां से हम इसका जब अनुपात निकालने जाएंगे, दोस्त देखिएगा ध्यान से,
ये दोस्त जाएगा 2 छंग 12, ये दोस्त जाएगा 2 पंचे 10। तो यहाँ पे जो प्राइस का अनुपात 6:5 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? 6:5 देख सकते हैं। और जो हमारा खपत है वो 5:6 आ रहा है। यहां से आप एक बात समझ सकते हैं, अगर दोस्त प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, प्राइस का कुछ रेशियो दिया हुआ है और आपका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो कांस्टेंट है, यानी जितना खर्चा पहले होता था उतना ही खर्चा अब भी हो रहा है, यानी कि आपका खर्च कांस्टेंट है। तो दोस्तों जो आपका कंजम्पशन होगा, जो आपका कंजम्पशन यानी कि जो आपका खपत होगा, वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके? प्राइस के रेशियो से, प्राइस के रेशियो से दोस्त। क्या कहा? अगर आपका एक्सपेंडिचर यानी कि सेम है खर्च सेम है, तो जो प्राइस का रेशियो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंजम्पशन के रेशियो के। देख लीजिए आप यहां से, प्राइस अगर 6 से 5 हो गई तो खपत आपकी 5 से 6 हो गई है, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहां से देखिएगा, हम क्वेश्चंस पर आएंगे यहां से, और अब इस क्वेश्चन पर हम अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे मेरे दोस्त। देखिएगा, अब क्या हुआ, चीनी की जो कीमत है 20% कम हो गया, यानी कि 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि 20 एक कम और 20 पंचे, यानी कि 1/5 ये कम हुआ है। यानी कि जो दोस्त प्राइस है वो क्या हो गया, पहले 5 था, अब उससे 20% कम यानी 1 कम हो गया, यानी अब जो प्राइस हो गई 4 रुपए। ये होगी प्राइस का अनुपात, पहले 5 थी अब 4 हो गया, यानी ये हमारा ओल्ड प्राइस है और ये हमारा दोस्तों न्यू प्राइस है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब प्राइस इतना है तो भैया क्वांटिटी यानी जो कंजम्पशन है, खर्च है, वो कितना हो जाएगा? क्वांटिटी। तो हमने सीधे बताया कि अगर आपकी जो एक्सपेंडिचर है सेम है, तो आपके प्राइस के रेशियो के अपोजिट हो जाएगा क्वांटिटी का रेशियो, यानी क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 4:5। यानी अगर पहले खपत 4 थी, अब खपत हो जाएगी 5, क्योंकि प्राइस 5 से 4 हुआ तो खपत 4 से 5 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो खपत कितने से बढ़ी है? कहोगे भैया एक रेशियो बढ़ी है, 1 यूनिट खपत हमारी बढ़ी है, और 1 यूनिट ही तो कह रहा है कि कितना किलो उससे अधिक मिल रहा है? 50 किलो, यानी इसी 1 की वैल्यू कितनी है? 50। ये क्वांटिटी आ गई कि 1 यूनिट की वैल्यू 50 किलो है। तो भैया पहले कितना किलो था? यानी कि 50 गुना था इसका 4 का, यानी कि पहले था 200 किलो खपत, 200 किलोग्राम खपत थी। अब कितनी खपत हो गई है दोस्त? तो इसका भी 50 गुना हो जाएगा, यानी अब खपत हो गई 250 किलो, यानी कि पहले से 50 किलो कम हो गई। तो सवाल आपसे पूछ सकता है पहले खपत कितनी थी? तो कहोगे 200 किलो। अब खपत नई खपत कितनी है? 250 किलो। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछ सकता है कि प्राइस, पहले प्राइस क्या थी, अब प्राइस क्या? भैया ये जो 200 किलो चीनी खरीदा है या जो 200 किलो चावल खरीदा है, ये पहले कितने रुपए में खरीदता था? 450 में, क्योंकि 450 में ही तो 50 किलो ज्यादा मिल रहा है, यानी पहले भी 450 खरीदता था, अभी भी 450 का ही खरीदता है, यानी कि 200 किलो 450 का खरीदता था, और अब जो नया प्राइस है वो भी 450 में 250 किलो खरीद रहा है। तो आपसे पूछा इसकी वास्तविक मूल्य बताओ, वास्तविक मूल्य यानी कि इसका ओरिजिनल प्राइस, यानी कि इसकी पुरानी कीमत। तो बता दो भैया पुरानी कीमत क्या होगी? भैया 450 में खरीदता था, कितना किलो खरीदता था? कहोगे 200 किलो, यही तो पहले खरीदता था। तो 450 में 200 किलो खरीदता था, तो कितना खरीदा? तो यानी कि 1 किलो की कीमत कितना हुआ? तो 450 में 200 किलो, 1 किलो की कीमत कितनी? डिवीजन कर देंगे, 0 से 0 गया, 20 से काटोगे 20 दूनी 40, बचेगा 5, दशमलव लगाओगे 20 दूनी 20 पंची, यानी पहले जो कीमत थी वो 2 रुपए 25 पैसे थी। ठीक है दोस्त, 2 रुपए 25 पैसे थी ये हमारी पुरानी कीमत। और हमसे पूछ सकता था नई कीमत बताओ, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस क्या होगी दोस्त? 450 में अब वो कितना किलो खरीद रहा है? 250 किलो, 250 से भाग कर दो, तो ये हमारी न्यू प्राइस आ जाती है, ये हमारी न्यू प्राइस आ जाती है दोस्त। ठीक है, समझ गए? हमसे पूछा है पुरानी प्राइस कितनी है, पुरानी प्राइस कितनी है? 2 रुपए 25 पैसे। ठीक है दोस्त, किसी कोई समस्या बता दीजिएगा। अभी इस पर हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, बेहतरीन ढंग से इसको हम समझ लेंगे। चलिए दोस्त 20वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ साल्ट, यानी कि नमक है उसकी जो कीमत है 15% घट गई, 15% घट गई, यानी 15% मतलब क्या होता है दोस्त? 15 बटे में 100, इसको 5 से भाग करो,
5 तिहाई 5 20, यानी कि जो कीमत है वो 20 से 17 हो गई। 3 कम हुई है ना, डिक्रीज हुई है, कमी हुई है। हाँ, तो यानी कि जो प्राइस है दोस्त वो 20 से कितनी हो गई, हो गई 17 हो गई। तो भैया इसका खपत, खपत है हिंदी में लिख देना है खपत, यानी कि कंजम्पशन। तो कितना हो जाएगा भैया, इसका उल्टा रेशियो हो जाएगा, यानी कि 17 से 20 हो जाएगा। अच्छा, खपत कुछ बढ़ गया, हो गया हाँ, खपत तो बढ़ गया, यानी कि उसको ज्यादा मिलने लगा, कितना यूनिट, 3 यूनिट सामान उसको ज्यादा मिलने लगा। तो यही 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, उसे ज्यादा कितना मिल रहा है, कहोगे 2 किलो ज्यादा मिल रहा है, यानी इसी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 किलो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 2/3 किलो 1 यूनिट की वैल्यू। तो भैया ये तो हमारा ओल्ड है, ये हमारा न्यू है, नया हो गया। तो भैया पहले खपत कितनी थी, 17 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2/3, तो 17 यूनिट की वैल्यू 17 गुणे 2/3, यानी कि 34/3 किलो थी पहले। अब नई खपत कितनी है, 20 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 2/3, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी, 20 गुणे 2/3, यानी कि 40/3 किलो अब है। हम लोग को इसमें 4 प्रकार के सवाल पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि पहले खपत कितनी होती थी, कहोगे 34/3 किलो। अब नई खपत कितनी है, कहोगे 40/3 किलो है नई खपत। अब पूछ सकता है प्राइस, नया प्राइस क्या है, अब पुराना प्राइस क्या है। तो यहां कह रहा है नमक का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य, यानी कि अब इसमें न्यू प्राइस पूछ लिया। क्या पूछ रहे दोस्त, न्यू प्राइस, नया मूल्य पूछा। तो नया मूल्य कितना, भैया पहले भी उसके बाद 272 रुपए था, अभी भी कितना रुपए, 272 रुपए ही है, 272 रुपए ही है। तो भैया 272 रुपए में कितना किलो मिल रहा है नमक, 40/3 किलो। तो 1 किलो की कीमत कितना, 272/40/3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 272, 3 ऊपर चला जाएगा, 40 के नीचे, गुणा करो इसको, 272 को 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 से 21, 816/40। इसको काट दो तो नया मूल्य आ जाएगा। तो 816 को जब आप इससे भाग कर दोगे 3 से, तो 40 दूना 80, 60,000 जाएगा नहीं, 20 दशमलव, फिर बचेगा 160 4, यानी कि 20 रुपए 40 पैसे, ये क्या आ गई, इसकी नई प्राइस आ गई। अब आपसे इसमें पूछ सकता था ओल्ड प्राइस बता दो, क्या पूछ सकता था, ओल्ड प्राइस, यानी कि उसकी जो पुरानी कीमत थी वो बता दो। तो भैया पहले 272 रुपए ही मिलते थे उसको, और 272 में कितना किलो चीनी, कहोगे 34/3, 34 नीचे और 3 ऊपर। इसको सॉल्व कर दोगे तुम्हारे पास पुरानी कीमत आ जाएगी नमक की। ठीक है दोस्त, और नई कीमत तो आ गई 20 रुपए 40 पैसे। तो नया ही कीमत पूछा है, तो नया कीमत क्या आ गई दोस्त, 20 रुपए 40 पैसे। कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल इस पर हम और कर देंगे। ठीक है दोस्त, ये इस टाइप का लास्ट सवाल होगा। तो नमक, चीनी, चावल कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे देखो आपसे चावल भी दे दिया, फिर से कह रहा है प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाई 25%। क्या हुआ भैया, डिक्रीज हुआ 25% से। तो 25% की वैल्यू क्या होगी, 25/100, यानी कि 1/4 घटा है। यानी कि जो प्राइस है दोस्त पहले 4 थी, तो अब हो गई 3। अब बता दो कंजम्पशन कितना होगा, कंजम्पशन हो गए 3:4 होगा। तो ये तो हमारा ओल्ड था, ये हमारा न्यू है। कह रहा है व्यक्ति समान वे में, यानी कि खर्चा बराबर है। देखो खर्चा पहले भी 12 था और अभी भी 12 है। ठीक है दोस्त, 30 किलो चावल अधिक पाता है। कितना किलो चावल अधिक पाता है, 30 किलो। भैया पहले 3 पाता था, अब 4 पाता है, तो भैया कितने किलो अधिक पा रहा है, कह दोगे 1 यूनिट अधिक पा रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 किलो। ठीक है, तो यानी कि पहले कितना खरीदता था, 3 यूनिट, 1 यूनिट 30 किलो, तो 3 यूनिट 90 किलो, और 4 यूनिट 120 किलो हो जाएगा। फिर क्या पूछा है, व्यय कितना था, 54 रुपया था। भैया जब 54 रुपया था, 54 रुपया व्यय था, तो यानी कि 1 किलो चीनी कितने की थी, कहोगे भैया 54 रुपए खर्चा करता था, 90 किलो चीनी खरीदता था, भाग कर दोगे यानी कि 60 रुपए में वो पहले खरीदता था। अब कितने में खरीदता है, नया पूछेगा तो भैया उसके पास 54 रुपया है, 120 किलो खरीदता है, यानी भैया 5400 को आप 120 से भाग कर दोगे, ये उसकी नई प्राइस आ जाएगी। लेकिन पूछा है तो प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य तो आ गया 60 रुपए था। कितना रुपए था दोस्त, 60 रुपए था। समझ में आया बात, बहुत ही सिंपल से सवाल है। इसको कीजिएगा कैसे वो बता दूंगा आपको। 21 में, हाँ ठीक, इसको कीजिए कैसे, यहाँ मैं साइड में बता रहा हूँ, ठीक है ना।
थोड़ा जल्दी कैसे करेंगे, देखो कारा जो कीमत है वो 4 से 3 हो गया, 25% बढ़ गया। यानी भैया कीमत जो है ऐसे लिखो 4 से 3 हुआ, तुम्हारा कंजम्पशन 3 से 4 होगा। एक बढ़ा कंजम्पशन, करा एक नहीं, बढ़ा तो है 30 किलो, उसको 30 किलो ज्यादा मिल रहा है, यानी एक की वैल्यू 30 है। ठीक है, तो ये 30 तिहाई 90 किलो पहले खरीदता था और 4 के दर से खरीद रहा है। और हमको यही तो पूछा है कि वास्तविक मूल्य यानी 4 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, और उसके पास पैसा कितना था कहोगे भैया, उसके पास 54 रुपए था, यानी 54 रुपए में 90 किलो खरीद रहा था। तो 1 किलो कितने का, 1 किलो भैया 5400 बटे 90, यानी कितने का 1 किलो, 60 रुपए के किलो खरीद रहा था। ये हो गया आपका सिंपल सा सवाल। यानी कि सवाल आपको इतना ही लगाना, इतना ही, और समझाने के लिए इतना सारा। ठीक है दोस्त, समझ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 22 का अभी यही सब चलेगा, चाय चीनी। तो इसमें नेक्स्ट टाइप है, ये क्या है दोस्त, इसे कहेंगे हम नेक्स्ट टाइप। नोट कीजिएगा इसे, नेक्स्ट टाइप। अगला प्रकार क्या करा है, द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाई 20%, यानी भैया पहले लिखो प्राइस इंक्रीज हुआ 20%, 20% मतलब 1/5, अब तो पता हो गया होगा, यानी प्राइस 5 से हो गई 6। आगे बढ़ते हैं, बाई व्हाट परसेंट शुड अ हाउस होल्ड रिड्यूस देयर कंजम्पशन। अब कह रहे हैं भैया कंजम्पशन को घटा दें, कंजम्पशन को क्या कर दें, घटा दें। कितना घटाएं तुम बताओ, कि ताकि जो खर्चा है वो 2% से ज्यादा ना बढ़े, यानी खर्चा 100 से केवल 102 हो जाए, यानी 2% बढ़ जाए, यानी कि 100 का 2% 2, यानी 100 से 102 हो जाए। यानी अगर खर्चा पहले 100 था, अब खर्चा हो जाए 102। देखो अभी तक क्या था, जो हमारा एक्सपेंडिचर खर्चा था, खर्च था, वो था बराबर। अब खर्चा अलग कह रहा है भैया 100 से 102 हो जाए खर्चा, और कीमत 5 से हो गई है 6, बढ़ गई है। तो अब बताओ भैया उसको खपत में कितनी कमी करनी होगी। भैया 5 रुपए में खरीदता था, कुल से 100 रुपए मिलते थे, यानी कितना किलो खरीदता था उसमें, हो गए 20 किलो खरीदता था, तभी तो 20 किलो 5 के हिसाब से तभी तो 100 रुपए पड़ा। अच्छा ये देखो 6 किलो खरीदता था, और अब उसके पास है 102 रुपए, यानी कि कितना किलो खरीदता था, 17 किलो, 17 से 102 ना, 17 किलो। यानी जो कंजम्पशन है वो 20 से कितना हो जाए, 17 हो जाए। तो कितना परसेंट कम हो, तो भैया 20 से 17 यानी 3 कम हो। कितने पे 3 कम हो, कहोगे 20 पे 3 कम हो जाए भैया। अच्छा 20 पे 3 कम हो जाए, 20 पे 3 कम हो जाए तो 100 पे कितना परसेंट निकालना है, 100 पे कितना, तो 20 एक कम 20, और 20 पंचे 100 और 5 15%, यानी उसको अपनी खपत में कितनी परसेंट की कमी करनी होगी, तो 20%, 15% की कमी करनी होगी उसे दोस्त। ठीक है दोस्त, अब बताओ किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हम्म, ये आपका आंसर है, यही आपका क्या दोस्त आंसर है। ठीक है दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताइएगा। आगे बढ़ जाए दोस्त, 23 नंबर सवाल पर कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 25%, 25% बढ़ा, यानी 25% मतलब 1/4, यानी जो हमारी प्राइस है वो 4 से 1 बढ़ के 5 हो गई। ठीक है, तो कह रहा है बाई व्हाट परसेंट कंजम्पशन ऑफ राइस डिक्रीज, यानी जो कंजम्पशन इसको कितना घटाया जाए कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्चा है वो 40% घट जाए। यानी 40% मतलब 40 बटे में 100, 20 से काटोगे 20 दूनी 20 पंचे 100, यानी कि जो हमारी एक्सपेंडिचर है, खपत, वो 5 से 2 कम यानी 3 हो जाए, यानी कि पहले 5 होती तो अब 3 हो जाती। ठीक है, तो हमने कहा ये रेशियो वैल्यू है, क्या है दोस्त, रेशियो वैल्यू। उसमें जीरो कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा दिए इधर बढ़ा दिए। ठीक, अच्छा 5 रुपए के हिसाब से 300 रुपए खर्चा करता था, तो कितना किलो मिलता था, कहोगे 60 किलो, भाग कर दोगे। ऐसे ही 500 को 4 से भाग करोगे तो 125 किलो मिलता था। यानी अब उसको अपनी जो खपत है कितनी कम करनी होगी, कहोगे भैया 125 से 60 आ जाए, यानी 65 की उसको कमी करनी होगी, कितने पे, कहोगे 125 पे 65 की कमी करनी होगी ना, पुराने पे कमी करेगा 125 पे। तो 100 पे कितना मेरे दोस्त बताइएगा, 25 से काटोगे 25 पंचे 125, 25 चौके 100, इसको काटोगे 5 एक कम, और 5 गया 13 बार में, और 13 चौके 52%। तो इसको अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, 52% की कमी करनी होगी दोस्त। ठीक है, 52% की कमी करनी होगी। बोलो, इतना सिंपल सिंपल सवाल है, कितनी सिंपल सिंपल से सवाल है। ठीक है, स्पीड ज्यादा तेज लग रही होगी बता दीजिएगा, थोड़ा ऑप्शन आता है 0.75 कर लीजिएगा, स्पीड आपको मेंटेन। ठीक है दोस्त, ठीक है, आगे बढ़े मेरे दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्त, समझिएगा ध्यान से। अब हम आते हैं सबसे हटके, चीनी पानी नमक खत्म। अब अगला टाइप आते हैं, कह रहा है दो संख्या, इसको हिंदी में हम पढ़ देते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% 50%, भैया 3 संख्या है, पहली संख्या है यहाँ, दूसरी संख्या है यहाँ पे।
मान लेते तीसरी संख्या 100, तो दो संख्याएं, तीसरी संख्या की 20%, यानी कि पहली संख्या इसकी 20%, यानी 100 की 20% 20, और तीसरी संख्या की दूसरी संख्या 50% है, दूसरी 50। अनुपात मिल गया। क्या मिल गया? 10 से काटो, 10 दूनी 10 पंचे और 10 दो, अनुपात मिल गया 2:5:10। ठीक है। कह रहा दूसरी पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, यानी कि व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, पहला नंबर कितना परसेंट है सेकंड का, पहला नंबर कितना परसेंट है, दो कितना परसेंट है, किसका? दूसरे का। दूसरे का यानी कि 5 को नीचे, जिससे पूछे कि दूसरे से पूछा है ना, तो 5 से पूछा है ना, तो 5 को नीचे, और कौन पूछा है? 2 को, 2 को ऊपर रखो, ज्यादा कम तो पूछा नहीं, वही संख्या पूछा तो वही संख्या रखो। परसेंट पूछा तो 100 से कर दो गुणा, 5 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा, गुणा करोगे विधि 40%, तो पहली संख्या दूसरी की 40% है। बोलो कितना सिंपल सा सवाल, कितना सिंपल सवाल था दोस्त। मजा आ गया या नहीं मजा आया बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्त 25 नंबर सवाल पे। करा वाट, हाँ देखो देखो, ए बी रूल, ए बी रूल, ए बी रूल, फिर से आ गया सवाल आज ए बी रूल का। तो रिवीजन कर लेते हैं ए बी रूल का, ए बी रूल को हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्त आज। ठीक है, कल पढ़ा था, आज कल इसको पढ़ा था हमने, आज इसको रिवाइज करते हैं। करो करो, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट 20% इंक्रीज, यानी ये कोई सैलरी है 20% बढ़ी, तो उसमें अब कितने परसेंट की कमी करनी होगी? 20% बढ़ने का मतलब क्या है? 1/5 बढ़ी, तो अब कमी कितनी करनी होगी बताया था, ए बी रूल लगाओ, माइनस, एक को ऊपर रखा है एक को नीचे रखो, बटे, अच्छा 5 में प्लस करो एक को, यही बताया था ना, 5 में यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, 5 में प्लस करो एक को, क्योंकि बढ़ा है तो प्लस करना होगा, तो 6 को रखो नीचे, परसेंट पूछे 100 से करो पूरा, तो क्या आ जाएगा? 100/6, 2 से काटोगे तो 50/3%, यानी 16 सही 2/3% की क्या करनी होगी? कमी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, माइनस मतलब कमी, तो ये आ गया उत्तर ए बी रूल। देखो कितना सिंपल सवाल, इसको आप लगाते बड़े लंबे समय में, ए बी रूल से कितने झट से सवाल का आंसर आया। बोलो दोस्त, ए बी रूल कल बताया था, इसलिए इस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलो 26 सवाल कह रहा है, सैलरी या फिर पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, पहले जो किसी की सैलरी है 20% बढ़ी, 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि सैलरी जो है 5 से 6 हो गई, समझ में आया? 5 से 6 हो गई, फिर देन डिक्रीज बाई 20%, फिर 20% घट गई, 20% घटने का मतलब अब क्या होगी? 5 से 4 हो गई, यानी कि अब जो सैलरी है 5 से क्या हो गई? 4 हो गई, 5 से 4 हो गई। इसको आपको गुणा कर देना होगा अगर आपको टोटल ऐसे परिवर्तन पूछता है, तो गुणा कर दो, क्या आएगा? 6×4 = 24/5, यानी जो ओवरऑल चेंज है वो 25 में 24 हुआ, यानी करा टोटल परिवर्तन कितना है भैया? अब सैलरी 25 से कितनी होगी? ओवरऑल 24, यानी एक की कमी हुई किस पे से? पहले 25 थी, एक की कमी 25 से, तो 100 पे कितना? तो 100 से गुणा कर दो, 25×4 = 100, यानी कि कितने परसेंट की कमी हुई? 4% की कमी हुई उसकी सैलरी में ओवरऑल। ठीक है दोस्त, 4% की उसके सैलरी में ओवरऑल कमी हुई। नहीं समझे? समझ गया ना? ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछेगा, पहले बढ़ाएगा फिर घटाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, नहीं तो 100 मान के भी आपको कर सकते हो। कैसे बताता हूं, मान लेते हैं पहले सैलरी 100 थी, अब 20% बढ़ गई, यानी कि भैया 20% बढ़ने का मतलब है 100 से 20 बढ़ी, यानी कि 120 हुई, फिर दोबारा 20% घटी, यानी अब दोबारा भैया सैलरी जो 120 थी उससे 20% घटी, यानी कि 80 हो गई, अब थी कितना? 100, तो कितना हो भैया? 0 0 0 0 गया, 12×96, यानी जो नई सैलरी है वो हो गई 96। नई सैलरी कितनी होगी? 96। नई सैलरी कितनी है? 96। तो अब क्या, यानी कि 100 पहले थी, 96 हुई, कितनी की कमी हुई? 4% की कमी हुई। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे और सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप वो तरीका कर सकते थे। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। कह रहा है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, उसके पास कुछ सेब है, ही सेल्स 40% एप्पल्स, उसने 40% से बेच दिया, एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, अभी भी 420 से बचे हैं। भैया 40% सेब बेचा, सेब अपने आप में था कितना? 100%, यानी कि बचा सेब कितना है? कहोगे भैया 60% बचा है। कह रहा यही तो 60% 420 के बराबर है। बोलो, यही तो 420 सेब उसके पास बचे हैं, अभी भी उसके पास 420 है, यानी कि 60% बचे हैं, और 60% की वैल्यू कितनी है? 420, तो एक की वैल्यू कितनी? 7, 7 का मल्टीप्लाई है। तो कह रहा ओरिजिनली में उसके पास कितने थे? ओरिजिनली में तो 100 थे, तो एक की वैल्यू 7 है, तो 100% की वैल्यू कितनी? 700, नहीं ओरिजिनली में उसके पास कितने सेब थे? तो 700 सेब था। बोलो दोस्त, ठीक है।
चलो 28 नंबर, थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूँ। हाँ, आप ही लिखा था। चलो करो। कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, यानी कि दो संख्या है, पहली संख्या है, जैसा सॉल्व बोले करते चले जाओ। अनुपात है इनका 2:3, अनुपात ही है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि आगे हमें काम लगना है। तो अनुपात में कुछ चीजें मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। चलो फिर कह रहा है इफ 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर ये इसका 20%, तो 200 का 20% कितना, 200 का मतलब गुणा 20%, 20/100, तो 100 दूनी 200, तो 2 का 20 पूरा 40। तो छोटी संख्या का 20% यानी 40 एडेड टू 20, यानी इसमें 20 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा इज इक्वल, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, सम ऑफ 10% ऑफ द लार्जर, इस लार्जर का जो 10% है उसके, तो 300 का 10% 30 होगा, 30 होगा, एडेड एंड 25, यानी इसमें 25 जोड़ दें इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि ये 55 के बराबर आ जाएगा। भैया ये रेशियो वैल्यू है, इक्वल करने के लिए एक्स लगाना पड़ेगा, यानी 60x बराबर है 55x। तो भैया एक्स की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, 60x कारा बराबर है 55x के, नहीं एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं ना, ये वाई है, ठीक है। अलग अलग वैल्यू होगी ना, ये अलग मल्टीपल होगा, अलग मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये एक्स अपान वाई कितना आ जाएगा, कहोगे भैया तो आ जाएगा 55/60, ठीक है। इक्वेशन को इधर उधर किया ना, 5 से काटोगे 11 बार में, 5 से काटोगे 12 बार, ठीक। एक्स की वैल्यू आ गई 11, वाई की वैल्यू आ गई 12। तो कह रहा छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है बताओ मुझे, छोटी संख्या क्या है बताओ जल्दी। हम्म, तो कुछ नहीं, इसका 11 गुना है, एक्स का 11 गुना है, छोटी संख्या ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं, करा है नेक्स्ट टाइप है दोस्त, करा इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम में 640 बॉयज थे, लिख लो भैया, बॉयज कितने थे 640, एंड 360 गर्ल्स, लिख लो भैया गर्ल्स कितनी है, क्योंकि 360 है, ठीक है। 60% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स वर सक्सेसफुल, पास कितने हुई है, इसका 60% लड़के पास हुए हैं और 80% लड़कियां पास हुई, ठीक है दोस्त। तो कितने लड़के पास हुए हैं, तो 640 का 60%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितने पास हुए, 6 चौक 24, हाथ में आया 2, 6 7 38, यानी कि 384 लड़के पास हुए हैं, और लड़कियां कितनी पास हुई हैं, 360 लड़की थी, उसका 80% पास हुए हैं, कितने पास हुए हैं, जीरो जीरो गया, 8 संग 48, हाथ में आया 4, 8 तिक 24 और 28, यानी 288 लड़कियां पास हुई हैं। कह रहा है कुल विफलता का प्रतिशत क्या है, यानी फेल कितने हैं, ये कुल थे कितने बताओ जरा, 640 लड़के और 360 लड़कियां, कुल 1000 बच्चे थे, उसमें से पास कितने हुए हैं, तो 8 4 12, 8 8 16 17, 3 5 1 6, 672 पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए हैं बताओ जरा, फेल कितने हुए हैं, 1000 बच्चे में से 672 पास हैं, तो फेल कितने हैं, 10 से 2 गया 8, 9 से 7 गया 2, 328 फेल है, बोलो 328 फेल है। और फेल का प्रतिशत कितना है, फेल परसेंट कितना है भैया, 328 फेल है, और कितने में से कहोगे, 1000 में से, तो 100 में से कितना, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी 328/10, सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, 32 बताया था कल ही, यानी पहले क्लास में, एक जीरो है, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 32.8% बच्चे क्या है, फेल है। तो पास कितने हैं, तो पास भैया 67.2%, ठीक है, क्योंकि अपने आप में सब कुछ 100% होता है, ठीक। अगले सवाल पे आते हैं दोस्त, ठीक। तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन हो गया, थोड़ा इसे भी देखते हैं। कह रहा है अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क इन द एग्जाम, 20% मार्क इन द एग्जाम फेल बाई 30 मार्क्स, यानी एक व्यक्ति है वो 20% नंबर पाता है, फिर भी वो 30 नंबर से फेल हो जाता है, यानी अगर वो 20% नंबर पाया, अगर वो 30 नंबर और पाता तो पास हो जाता, यानी 20% के बाद वो 30 नंबर और पाया होता तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो आगे कह रहा है बट अनदर कैंडिडेट, उसमें ये दूसरा कैंडिडेट भी है,
हु गेट्स 32% मार्क्स, भैया दूसरा जो है 32% मार्क्स पाया, एंड 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क। और भैया 32% जो नंबर पाया वो पासिंग मार्क से 42 नंबर ज्यादा था, यानी अगर इस 32% से उसके 42 नंबर हटा दें तो वो तो आ जाएगा पासिंग मार्क्स। यानी पहला वाला अगर 20% से 30 नंबर और ज्यादा पा जाता तो पास हो जाता, और दूसरा वाला जो 32% पाया अगर उसमें से 42 नंबर और कम पाया होता तो भी वो पास पे तो रहता ही, पासिंग मार्क से 42 नंबर ज्यादा, यानी अगर 42 कम भी पाता तो पास रहता ही। यानी दोनों आपस में क्या है दोस्त, इक्वल है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि अब तो पासिंग मार्क हो गया। इसको सॉल्व करो, परसेंट वाले को पास मिला लो, यहाँ 20% है, 32 को इधर लगो तो माइनस का 32%, ये बराबर, इधर माइनस का 42 है, इधर माइनस प्लस का 30 है, इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस का 16% बराबर माइनस का 72, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, सही पकड़ा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ 12 आएगा ना, यहाँ 12 आएगा, माइनस में 12 आएगा, तो 12% बराबर 72, 1% बराबर कितना आ जाएगा, 72/12 यानी कि 6, 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600, 100% क्या है, यानी कि ये मैक्सिमम मार्क यानी कि टोटल मार्क है। तो पूछता कुल कितने नंबर का पेपर था, कहोगे 600 का था, ठीक है, लेकिन सवाल ने कहा है भैया पासिंग परसेंट बता दो, तो भैया 600 नंबर का पेपर था, अगर वो उसमें से 20% पाता तो 20% पाता तो कितना नंबर होता, तो 600 का 20% कितना होता भैया बताओ जरा, 120 होता, होता कि ना होता, बोलो। अगर वो 20% पाता तो वो 30 नंबर से फेल होता, यानी अगर इस 120 में 30 और जोड़ दे तो वो पास हो जाता, यानी कि 150 नंबर पाता तो पास होता। तो ये तो पूछा भैया पासिंग मार्क कितना है, तो 150 है, ठीक है, अच्छा, लेकिन पूछा है इसका परसेंटेज कितना है, तो भैया 150 नंबर 600 का कितना परसेंट है, तो 100 से गुणो, 4 बार में गया, ये गया 25 बार में, यानी कितना परसेंट है, 25%, यानी पासिंग मार्क कितना परसेंट था, 25%। बोलो दोस्त, बोलो, मजा आया नहीं? इस पर एक सवाल और कर देते हैं, चलो कर दो भैया, फिर नहीं आया होगा, अगला कर दोगे समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश किया है कि हर एक टाइप का कम से कम दो सवाल तो लेकर के आया जाए, दो सवाल तो कम से कम लगवाया जाए दोस्तों को, ठीक है, चलो करो, हाँ करते हैं दोस्त, करा है। राजीव स्कोर्ड 20% मार्क्स इन एन एग्जाम, यानी राजीव को 20% नंबर मिले एग्जाम में, ठीक है, मिल गए, एंड फेल्ड बाय 64 मार्क, 64 नंबर से फेल हो गया, यानी कि अगर इसी 20% के बाद वो 64 और पाता तो पास होता। और कह रहा है इफ द पासिंग परसेंटेज 40, यानी कि अगर वो 20% नंबर पाया उसके बाद अगर वो 40 नंबर और पा, सॉरी 64 नंबर और पा गया होता तो वो क्या हो जाता भैया, पास हो जाता। और भैया तो ये पास होता तो यानी कितना परसेंट नंबर पा गया होता, क्या 40% नंबर पा गया होता, क्योंकि पासिंग मार्क तो 40% है। अगर वो 20% के अलावा 64 नंबर और पाया होता तो वो क्या हो गया होता दोस्त, वो पास हो गया होता, यानी कि 40% नंबर पा गया होता, क्योंकि पासिंग मार्क ही कितना 40% है। तो कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क, यानी टोटल कितने नंबर का था, तो ये निकाल दो, 64 को यहीं रहने दो, इधर है 40%, इस 20 को इस तरफ से इस तरफ लोगे तो माइनस का 20% हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 20%, 20% बराबर है 64 के। कह रहा टोटल कितने नंबर का था पेपर, वे टोटल था तो 100% का, यानी कि इसका 5 गुना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद आ रहा है, इसका भी कितना हो जाएगा 5 गुना, 5 गुना करोगे 5 चौक 20, 30 32, यानी 320 नंबर आएगा। ये कुल कितने नंबर का पेपर था, 320। अच्छा पासिंग मार्क कितना था, कहोगे भैया 20% बराबर है 64 के, अब पासिंग मार्क था 40%, यानी इसका दुगुना था, तो नंबर भी इसका कितना रहा होगा, दुगुना रहा होगा, यानी 128 नंबर पासिंग मार्क, ठीक है, कुल 320 नंबर का पेपर था, 128 नंबर उसका पासिंग मार्क। बोलो समझ में आ गया, आया, आगे बढ़ते हैं दोस्त, 32 नंबर सवाल पे देखो, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने और ले लिया है, देखो आपके लिए उसी टाइप का और प्रश्न ले लिया, क्यों, ताकि आप अच्छे से उसको सीख जाइए। लास्ट सवाल करते हैं इस टाइप का, करा है ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 35 मार्क्स टू पास द एग्जाम, यानी भैया एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को 35% नंबर पाना है पास होने के लिए, यानी ये पासिंग मार्क है। यदि वह 82 अंक
प्राप्त करता है और 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि वो भैया 82 नंबर पाया, अब 23 नंबर से फेल हुआ। यानी अगर वो 82 के अलावा 23 नंबर और पाता तो पास होता, और पास होने का मतलब उसको 35% नंबर मिल जाते। यानी कि 82 से 23 नंबर और ज्यादा होता तो 35% नंबर पाता भैया। यानी कि ये 35% कितने के बराबर है? कहोगे भैया 35% बराबर है 3 2 5 8 2 10 105 के। अब कह रहा भैया विषय का अधिकतम अंक क्या है? यानी कि अधिकतम अंक 100% हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो 35% का मान 105, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बताओ भैया? कहोगे 105 बटे में 35, यानी कि इसका कितना गुना? 3 गुना, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है? 3। करा मैक्सिमम मार्क कितना है? मैक्सिमम मार्क तो अपने आप में 100% रहा होगा। 1% 3 रुपए, तो 100% कहोगे इसका 100 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 गुणे 3 यानी कि 300 रुपए, सॉरी 300 नंबर रहा होगा मैक्सिमम मार्क। यानी मैक्सिमम मार्क कितना था? 300 नंबर। 300 नंबर था उसका क्या? उस पेपर का बोलो। यानी इस टाइप के 3 से 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। मैंने सारे टाइप्स इसके हल करा दिए, जितने टाइप्स के सवाल बनते हैं सारे टाइप मैंने करा दिए आपको। सिंपल से सिंपल तरीके से सवाल लगते हैं, बस एक बार आप इसकी नब्ज को पकड़ लीजिए, सवाल आपके हो गए। अच्छा, और भी उस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अब उसमें आते हैं थोड़ा अलग टाइप का, उस पर भी डिस्कशन करते हैं दोस्त। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मोर मार्क देन बी। यानी भैया जो ए है ना, वो बी से 25% ज्यादा पाता है। 25% का मतलब क्या होगा दोस्त? 1/4। यानी अगर बी 4 पाता है तो ए उससे एक ज्यादा 5 पाता है। यानी बी अगर 4 पाया तो ए उससे एक ज्यादा 5 पाया। ठीक है, आगे कह रहा है। अच्छा, कहाँ गया मेरा ये? अच्छा, बी गॉट 10% लेस देन सी। बी जो है सी से 10% कम पाता है। 10% मतलब 1/, यानी अगर सी 10 पाता है तो बी उससे एक कम यानी 9 पाता है। यानी ये रख दो सी। अगर सी 10 पाता है तो बी उससे एक कम 9 पाता है। ठीक है, आगे कह रहा है सी गॉट 25% मोर मार्क देन डी। 25 का मतलब 1/4, यानी अगर डी 4 पाता है सी उससे एक ज्यादा 5 पाता है। लिख दो भैया डी को भी। अगर डी 4 पा रहा है सी उससे एक ज्यादा पा रहा है, यानी कि 5 पा रहा है मोर मार्क। ठीक है, अच्छा अब इनका अनुपात पहले निकालो। हमने अनुपात एडजस्ट करना बताया है। 5 है, 4 है, बगल में खाली है तो उसको 4 4 से भर दो। यहाँ 10 है, बगल में खाली 10 से भरो। यहाँ 9 है, बगल में खाली 9 से भरो। यहाँ बगल में खाली 5 तो 5 से भर दो। ठीक है, बगल बगल में जो दिख रहा है उससे भर दो। इसको सॉल्व कर लो दोस्त, क्या होगा? देखो, जिससे काटो सबको काटो, जिससे भी काटो सबको काटो। देखो 5 से सब में कट रहा है, 5 से ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये 5 दूनी। बाकी कोई चीज कट रहा है क्या? 2 से इसमें भी कट रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8 चौक 32, यहाँ 4 दहम्मा 40, या 9 चौक 36, या 9 पचे 45। तो अनुपात आ गया चारों का एक साथ 45 36 40 32। कह रहा है डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500। इससे तो मतलब ही नहीं है। डी को कितने नंबर मिले? 320। अनुपात में कितना? 32, यानी 32 की वैल्यू दे दिया है 320। एक की वैल्यू कितनी है दोस्त? 10 है। ठीक है, फिर कह रहा है मार्क ऑब्टेन्ड बाई ए। तो ए ने कितना पाया? 45 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 45 यूनिट की वैल्यू 450। यानी ए को कितने नंबर मिले? 450। बी को कितने मिले? 360। सी को कितने मिले? 400। सिंपल सी बात है, सिंपल सा सवाल हो गया। यानी इसमें आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने इसमें रेशियो निकाल लिया तो आपका काम हो गया दोस्त। इसमें एक टाइप और करते हैं सवाल, फिर से करते हैं। एक परीक्षा में जिसमें पूर्ण मार्क 500, पूर्ण मार्क हुआ ना 500, भैया इससे भी मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे अंक दे दिए गए। अगर परसेंट देता तो हमको निकालना पड़ता कितने नंबर मिले हैं। इससे भी कोई मतलब नहीं है उसको। फिर करा ए को, यहाँ देखते हैं भैया, ए गॉट 25% मोर देन सी। यानी भैया जो ए है ना, वो सी से 25% ज्यादा पाया। 25% का मतलब होता है 1/4। यानी ए को सी से ज्यादा मिला, यानी सी को 4 मिला तो ए को एक ज्यादा 5 मिला। ठीक है, फिर सी गॉट 20% लेस देन डी। जो सी है वो डी से 20% कम पाया। 20% मतलब 1/5। नहीं, डी को 5 मिला, सी को उससे एक कम मिला, क्योंकि कम मिला है 20%, यानी 5 से एक कम, यानी कि इसको 5 मिला है, इसको 4 मिला है। सिंपल सी चीजें हैं, सॉल्व कर दो इसको मेरे दोस्त। बगल में कहा खाली है 4 से भर दो, यहाँ बगल में खाली तो 4 से भर दो। देखो सब में 4 4 कट रहा है, कहोगे हाँ कट रहा है। सॉल्व कर दो, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा। तो ए अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात मिल गया 5:4। कह रहा है इफ ए गॉट 560 मार्क्स, तो भैया ए को मिले 360। 360, 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 360। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 7 35, 5 72 आ जाएगी।
फिर करा व्हाट परसेंट ऑफ फुल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी, तो डी भैया कितना परसेंट पाया, तो डी पाया कितना 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 72 रुपए, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360, सॉरी 360 नंबर में हो जाएंगे। और कितना परसेंट पाया है भैया 360 नंबर पाया, कितने में से कहोगे भैया 500 में से, भैया 500 में से, यहाँ पे इसका काम लग गया ना। और परसेंट में कितना 100 से गुणा कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से काटोगे हो जाएगा 72, यानी कि डी को कितने मिले 72% मिले। बोलो डी को कितने परसेंट मार्क्स मिले 72% मार्क्स मिले। बोलो समझ गए दोस्त, बताओ समझ गए हो ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। 35 नंबर और इस टाइप का लास्ट सवाल, क्योंकि इसके बाद तो शायद सवाल है नहीं, नहीं है ना। ठीक है, आज का लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल। ठीक है दोस्त, चलिए। हाँ, बहुत सारे दोस्तों की क्वेरी रहती है कि पीडीएफ, किसकी क्वेरी रहती है पीडीएफ। तो दोस्तों पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका जो लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यही जो पीपीटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विद सोल्यूशन, यही आपको दे दिया जाता है। ठीक है दोस्त, तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, विद सोल्यूशन यही पीपीटी मिलेगी। सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा बेहतरीन ढंग से, पूरी पीडीएफ को एज इट इज उठा के दे दी जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए अभी तो आते हैं लास्ट सवाल पर, फिर आगे कुछ चीजें हैं जो आपसे मैं डिस्कशन करूंगा। कह रहा है 2 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर एन एग्जाम, 2 बच्चे हैं एग्जाम के लिए अपीयर हुए। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 21 मोर मार्क्स देन द अदर, यानी भैया एक व्यक्ति, एक लड़का है और दूसरा लड़का है। भैया उसमें जो एक लड़का है ना दूसरे से 21 नंबर ज्यादा पाया, यानी अगर दूसरा यक्स नंबर पा रहा है तो वो इससे 21 नंबर ज्यादा, यानी x प्लस 21 पा रहा है। कह रहा है एंड हिज मार्क्स पर 80% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, यानी कि जो इसका नंबर है ना x प्लस 21 वाले का, इसका नंबर इन दोनों नंबरों के योग के, यानी इन दोनों के जितने भी नंबर हैं उनके योग का 80% है। यही तो कहा है, यही तो कहा है, दोनों के योग का 80% यानी 80/100 है। कौन, x प्लस 21, यही नया वाला। तो x प्लस 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जरा, यहां से आ जाएगा 2x प्लस में 21, इसको 20 से काटोगे 20 चौके 20 पंचे 4/5, भैया ये 5 इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा, बोलो इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, कहोगे करो 5x प्लस 21 पंचे 105 बराबर में क्या 2x, सॉरी इरेजर, बगल में क्या हो जाएगा दोस्त, हाँ बगल में अब ये 4 है ना, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 से गुणा कर दोगे, 4 दूनी 8x प्लस 21 चौके 84, इधर जाएगा भैया 5x से 8x -3x यानी 3x, इधर आएगा 105 से 84 घटाओगे तो 21 -21 कर दिए, दोनों तरफ माइनस है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। भैया कह रहा दोनों के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, भैया दूसरे के द्वारा 7 अंक पाया गया है, तीसरे के द्वारा 7 प्लस 21 यानी कि 28 पाया गया, यानी पहला पाया है 28 नंबर और दूसरा पाया है, बोलो पहला पाया 28 नंबर, दूसरा पाया 7 नंबर। बोलो दोस्त समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं दोस्त। हाँ, तो अब दोस्तों बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के पास इसको कर दीजिएगा शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे कल अगले वीडियो में। और अगला वीडियो हमारा क्या होगा दोस्त, अगला वीडियो हमारा होगा यही जो आपको दिख रहा है ना, क्लास नंबर 3, ये आपको क्लास नंबर 4 देखने को मिलेगा, क्लास नंबर 4 यानी कि परसेंटेज की चौथी क्लास। अभी बचे कौन कौन सी चीजें, ये सब भी हम आपको डिस्कशन करा देते हैं। इसमें भी कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बचते हुए नजर आ रहे होंगे दोस्त, देखिएगा इसमें आपको अभी दोस्तों बचा हुआ नजर आएगा, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस नजर आएंगे भी, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस। उसके बाद दोस्तों जनसंख्या लोग अभी नमक चीनी वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसके बाद ऐसे कम से कम ऐसे 3 से 4 टाइप बची हुई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। उसके बाद हम मिसलेनियस टाइप पर डिस्कशन करेंगे, यानी कि भी 3 से 4 क्लासेस आपको और देखने को मिलेंगे, यानी कि लगभग 6 से 7 क्लासेस में आपको परसेंटेज पूरा खत्म होते हुए दिख पड़ेगा। तो यानी कि 30 क्वेश्चन मेंस के, 25 क्वेश्चन प्री के, यानी कि 55 क्वेश्चन
इसी क्लास से आपके पूरे के पूरे आ जाएँगे। ये 55 क्वेश्चन के लिए आपको ये डेली के 1 आवर हमें देने हैं। 1 आवर से 1 आवर हमें आपको देने हैं। यानी अगर 7 लेते हैं क्लास यानी 7 घंटे में आपके 2 से 3 प्रश्न जो आते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएँगे इस 7 घंटे में। 7 घंटे में 2 से 3 प्रश्न आपको कंप्लीट मिलने वाले होंगे दोस्तों। तो आप इसके लिए बेफ़िक्र रहिएगा। सारे के सारे टाइप कवर किए जाएँगे, कोई भी टाइप छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है दोस्त? फिर आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों?